हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? एक बार बता दीजिए कि आवाज़ की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी कैसी है। बिल्कुल बढ़िया है कि नहीं है, कोई दिक्कत है कि नहीं है। और प्यारे बच्चों, यही प्रॉब्लम था कि कल शाम में क्लास नहीं हो पा रहा था, यानी नहीं हुआ था। लाइव तो आए थे लेकिन क्लास हम लोग का नहीं हो पाया है टेक्निकल इशू के कारण। लेकिन अभी सब ठीक है। अभी सुबह में भी देखिए आपका क्लास हो रहा है, और प्यारे बच्चों दोपहर में भी होगा और शाम में भी आपका क्लास होगा। तो सबसे पहले आप लोग बता दीजिए कि आप सब बिल्कुल बढ़िया है कि नहीं है। और उससे पहले प्यारे बच्चों ये बताइए कि साउंड प्रॉब्लम और सब कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ तक हम देख पा रहे हैं कि सब चीज़ ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आज का जो क्लास है, सबसे पहली बात बाबू कि आज के क्लास में क्या होने वाला है। आज के क्लास में प्यारे बच्चों हम लोग फिजिक्स का चैप्टर 4 है, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, इसको अध्ययन करने वाले हैं। इससे बहुत सारा क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछा जाता है, खास करके सब्जेक्टिव में। जैसे लॉरेंज बल क्या है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो बायो सेवर्ट का नियम क्या है, एम्पियर का परिपथ नियम क्या है, साइक्लोट्रॉन की बनावट, कार्यविधि, रचना, इसका वर्णन करें। ये सारा क्वेश्चन इसी चैप्टर का है और ये लंबा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और जितने भी बच्चे हैं, सबसे पहली बात कि जिनको फिजिक्स लेंदी लगता है, जिनको फिजिक्स से डर लगता है, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। 100% आपका यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कमजोर स्टूडेंट है, 100% आपको समझ में आएगा, लिखित गारंटी है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों फटाफट से वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। और क्लास रेगुलर है, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हम अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रहे थे, लेकिन भगवान की मर्जी, टेक्निकल इशू हो जाता है तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं है बाबू। हम इतनी मेहनत से आपका क्लास करवाते हैं, इतना बढ़िया से करवाते हैं। चलिए, तो इसके लिए प्यारे बच्चों सॉरी, ठीक है। तो कल क्लास नहीं हो पाया, इसके लिए सॉरी। तो चलिए, चैनल पे पहली बार आए हैं बाबू, फटाफट से क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए। लाइक नहीं किए हैं बाबू, फटाफट से लाइक भी कर दीजिए। और प्यारे बच्चों व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो नंबर नोट कीजिए, मेरा नंबर है 9135742024। आप इस पर मैसेज करके फटाफट से क्या कीजिए, जल्दी जल्दी ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ये ज्वाइन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 4, जिसका नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उससे पहले अगर आप PDF नोट्स नहीं लिए हैं तो प्यारे बच्चों सुनहरा मौका है, 499 में आपको मिल रहा है क्या। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि 499 में आपको ऑल सब्जेक्ट का, ऑल क्या मिल रहा है प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट का। याद रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव प्लस यहाँ पे क्या मिल रहा है, सब्जेक्टिव। तो फटाफट से ले लीजिए, और जो ये लेगा लास्ट में उसी को गेस क्वेश्चन मिलेगा जो एग्जाम में लड़ता है। तो जल्दी जल्दी ले लीजिए। लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर नोट कीजिए मेरा 6299248935। फटाफट से आप इस पे संपर्क करके जल्दी जल्दी आप लोग कोर्स ले लीजिए, ठीक है। क्लियर हो गया। तो एक बार बता दीजिए कि क्लास को शुरू कर दिया जाए। एक बार बता दीजिए क्लास को शुरू कर दिया जाए। चलिए, क्लास को प्यारे बच्चों हम शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात प्यारे बच्चों, फिजिक्स हम लोग स्टार्ट किए थे तो यूनिट फर्स्ट जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी स्थिर विद्युत की। स्थिर विद्युत की में हमने क्या पढ़ा था कि एक जगह हमारा क्या है, आवेश स्थिर है। मान लीजिए कि ये कोई प्लस क्यू आवेश है, तो ये क्या है, स्थिर है। इसके चारों तरफ अपना कोई क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है प्यारे बच्चों, इसके चारों तरफ क्या है, अपना कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न, मतलब सॉरी, अपना कोई क्षेत्र है जिसका नाम है वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। यानी मान लीजिए कि ये कोई आवेश है, तो आवेश के चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न होता है। यानी आवेश स्थिर है और अपने चारों तरफ क्या कर रहा है, अपना क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा, जिसमें 2 चैप्टर आता है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र तथा स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। फिर हमने चैप्टर 3 में क्या पढ़ा कि ये जो आवेश है विद्युत धारा के रूप में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। क्या कर रहा है, हमने वैद्युत धारा में ये पढ़ा कि ये जो हमारा प्लस क्यू आवेश है विद्युत धारा के रूप में गति कर रहा है। लेकिन अब हमको क्या पढ़ना है कि जब ये विद्युत धारा के रूप में गति कर रहा है, तो जब ये विद्युत धारा के रूप में गति कर रहा है, जब गतिमान हो गया आवेश, तो अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न पहले से ही करता था। अब क्या कर रहा है, गतिमान आवेश जैसे हो गया तो अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करने लगा। तो इसी को डिस्कस प्यारे बच्चों हमको क्या करना है। तो अब तो एकदम आप लोग रेडी रहिएगा, एकदम क्लियर रखिएगा अपने आप को, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मस्त है। तो फटाफट से एक बार वीडियो को आप लोग तुरंत शेयर कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपको पता है ये क्या है, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान लगा के सारी बातें सुनिए। ये क्या है, कोई चुंबक है। चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, कौन कौन बताएगा। एगो उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल, एगो होता है साउथ पोल, होता है ना। चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। और जो चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं ना प्यारे बच्चों, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है कि वो क्या निकलती है, उत्तरी ध्रुव से जाके दक्षिणी ध्रुव पे ये मिलती है, ठीक है। ये तो आपको पता ही है कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है ना।
ये तो आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। आपको इतना याद रखना है। यहाँ पे क्या याद रखना है बाबू, यहाँ पे आपको इतना याद रखना है कि जो हमारा चुंबक होता है, चुंबक में क्या होता है कि जो नॉर्थ से निकलता है उत्तरी ध्रुव से जाता है और दक्षिणी ध्रुव पे प्यारे बच्चों समाप्त हो जाता है। इतना आपको क्या करना है, क्लियर रखना है, ठीक है। इतना आपको प्यारे बच्चों क्या रखना है, क्लियर रखना है। यही हमारा क्या होता है, चुंबक होता है, ठीक है। तो चुंबक तो आप लोग समझ गए कि चुंबक ये होता है, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, पहला होता है उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। और क्या होता है, उत्तरी ध्रुव से बल रेखाएं निकल के दक्षिणी ध्रुव पे जाती है, ये आप समाप्त होती है, ये आपने पढ़ा था। अब प्यारे बच्चों हमको पढ़ना है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र आखिर है क्या। चुंबक के बारे में तो पढ़ लिया कि चुंबक का दो ध्रुव होता है, उत्तरी दक्षिणी, ठीक है, ये सब पढ़ लिया। अब चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो देखिए किसी भी चुंबक का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव हो उसे ही क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। वैसे इसका बहुत सारा डेफिनेशन है, लेकिन जो हम आपको इजी लगेगा, क्योंकि आप आस्क बोर्ड पे आए हैं तो 100% क्लियर है कि आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, दिमाग में चला जाएगा डायरेक्ट। तो यहाँ पे आपको इसको डेफिनेशन कैसे बनाना है कि कोई भी किसी भी चुंबक का कोई अपना क्षेत्र होता है। मान लीजिए ऐसे लिखना है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कि उसका प्रभाव हो उसे क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे, पहला डेफिनेशन। अब दूसरा डेफिनेशन आपको यहाँ पे ऐसे बनाना है कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पे किसी और चुंबक को लाने में या तो आकर्षित करे या तो प्रतिकर्षित करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो प्यारे बच्चों उसे हम लोग कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो ये डेफिनेशन ऐसे लिखिएगा। सबसे सिंपल भाषा में हम आपको बताएंगे कि चुंबकीय क्षेत्र का डेफिनेशन आपको कैसे लिखना है। तो प्यारे बच्चों ऐसे लिखना है कि चुंबकीय क्षेत्र यानी आपको ऐसे लिखना है कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कि उसका प्रभाव हो और उसके अंदर कोई और चुंबक लाने पे या तो आकर्षित करे या तो प्रतिकर्षित करे, यही हमारा चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो ये आपको क्लियर रख देना है। मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, मान लीजिए इसका कोई क्षेत्र है, यहाँ पे हम एक और चुंबक ला देते हैं, यहाँ पे N ला देते हैं और यहाँ पे S ला देते हैं। तो जब ये N मान लीजिए कि और पास में रहेगा तो N और N क्या करता है, सजातीय आवेश आपको पता है कि ये क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये क्या करेगा, धक्का देगा। और यहाँ पे N है और यहाँ पे S है तो ये क्या करेगा, आकर्षित करेगा। क्लियर हो गया कि नहीं, इतना तो आप लोग जानते हैं। तो इसे चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों इसकी SI यूनिट की बात करें तो प्यारे बच्चों क्या होता है, इसका SI यूनिट होता है न्यूटन प्रति, प्यारे बच्चों याद रखना कि एम्पियर मीटर। इसका क्या होता है, मात्रक होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका मात्रक क्या है, तो मात्रक आपको लिखना है प्यारे बच्चों कि न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। न्यूटन का मतलब क्या, बल। अब इसकी बीमा का पूछा जाए तो न्यूटन का मतलब क्या होता है, बल। बल को हम लोग फोर्स बोलते हैं। और बटा में क्या होता है प्यारे बच्चों, एम्पियर मीटर है, एम्पियर मीटर। अब देखिए आपको कैसे इसका बीमा निकालना है, हम आपको समझा रहे हैं। फोर्स का बीमा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा ML T के पावर क्या हो जाएगा -2 बटा में क्या है प्यारे बच्चों, एम्पियर है, ठीक है। तो एम्पियर है प्यारे बच्चों, तो एम्पियर को प्यारे बच्चों क्या करेंगे, एम्पियर ही रहने देंगे। और यहाँ पे मीटर है, मीटर को किससे मापा जाता है, लंबाई से, तो यहाँ पे L लिख देंगे। अब प्यारे बच्चों यहाँ से जो हमारा बीमा बनेगा, यहाँ पे M हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, +L है ऊपर में, ठीक है, ये क्या है, प्लस में L है। फिर ये क्या होगा, अब यहाँ पे याद रखेगा कि ये बटा में प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में L हो जाएगा। यहाँ पे +L और यहाँ पे -L बराबर कितना हो गया, 0 हो गया ना, क्योंकि ये कट जाता है। तो L हमारा क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा प्यारे बच्चों, L के पावर 0 भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखिए कोई भी बात नहीं है। यहाँ पे हम लिख देते हैं M, L के पावर 0 हो गया, यानी कुछ भी नहीं है, चाहे ये हटा ही दीजिए, L के पावर 0 हटा दीजिए। यहाँ पे आप ऐसे लिख दीजिए M, यहाँ पे L कट गया, T के पावर क्या हो गया, माइनस यहाँ पे आपको याद रखना है कि 2 हो गया। और प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, A इनवर्स हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, A इनवर्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा, बीमा होगा। तो आप लोग ऐसे इसकी बीमा निकाल सकते हैं, ठीक है, निकल जाएगा बाबू। आपसे एक बार बता दीजिए, चलिए बहुत बढ़िया, ऐसे आप इसकी बीमा निकाल सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया बाबू, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र आपका निकल गया, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र आप लोग समझ गए। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ पे हम आपको दिखा दिए नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहाँ से बल रेखाएं निकलती है और साउथ की तरफ जाती है, ये भी हमने पढ़ा दिया। इसका डेफिनेशन ये मत देखिए, आपको बस इतना देखना है कि इसका डेफिनेशन कैसे होगा। तो किसी चुंबक का वह क्षेत्र जहाँ तक कि उस चुंबक का प्रभाव हो, उसके अंदर कोई अन्य चुंबक लाने पे या तो आकर्षित करे या तो प्रतिकर्षित करे, उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्लियर हो गया ना। अब इसका SI यूनिट हम आपको क्या बताए थे कि इसका मात्रक पूछेगा तो न्यूटन
प्रति क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर हो जाएगा, आप लोग लिख दीजिएगा। और इसकी बीमा प्यारे बच्चों हम आपको निकाल के दिखा दिए हैं कि इसकी बीमा क्या होती है, तो m l के पावर -2, यहाँ पे m, यहाँ देखिए l नहीं होता है इसमें, m होता है, याद रखिएगा, m t के पावर -2 a के पावर इनवर्स होता है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की बीमा हो गई। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ये सब एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगला जो टॉपिक आता है आपके एग्जाम के लिए कितना जबरदस्त है कि अगर आपसे पूछा जाए कि लॉरेंज बल क्या है, तो जबकि ये बहुत बार आपके एग्जामों में आया हुआ है कि लॉरेंज बल आखिर होता क्या है, लॉरेंज बल। तो प्यारे बच्चों आपको लिखना है कि लॉरेंज बल को ही हम लोग विद्युत चुंबकीय बल भी बोलते हैं। क्या बाबू, कि लॉरेंज बल को सर जी विद्युत चुंबकीय बल भी बोला जाता है, ठीक है। यानी आपको याद रखना है कि लॉरेंज बल को ही विद्युत चुंबकीय बल बोला जाता है। अब लॉरेंज बल की फॉर्म मतलब डेफिनेशन आप कैसे बनाएंगे, रटना कुछ नहीं है, आए हैं तो रटना नहीं है। तो देखिए इसका डेफिनेशन बनाना है, तो ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। प्यारे बच्चों याद रखिएगा ये क्या है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। अब ये चुंबकीय क्षेत्र है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए ये क्या है, प्लस की वजह से। अभी कुछ नहीं समझ में आएगा तो आपको अभी समझ में आने लगेगा, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, हम हैं तो किस बात का गम है। देखिए अब यहाँ पे लॉरेंज बल क्या होता है समझिएगा, कि जब कोई आवेशित कण, आवेशित कण का मतलब क्या, प्लस क्यू चार्ज, ऐसे डेफिनेशन बना है कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, ये क्या है प्यारे बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र, जिसको हम लोग वेक्टर बी से सूचित करते हैं। याद रखिएगा कि जब कोई चुंबक, यहाँ देखिए आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो इस आवेशित कण पे क्या करता है, एगो बल कार्य करता है, एगो फोर्स कार्य करता है। क्या करता है, एगो बल कार्य करता है। क्या करता है, बल कार्य करता है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो लॉरेंज बल या विद्युत चुंबकीय बल बोलते हैं। देखिए कितना आसान डेफिनेशन है आपके लिए कि अगर पूछ दिया कि लॉरेंज बल क्या है या विद्युत चुंबकीय बल क्या है, जबकि कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग नाम भी सुने होंगे कि लॉरेंज बल क्या है। तो सिंपल सा डेफिनेशन आपको ये लिखना है कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो इस पे क्या करता है, इस पे एक बल कार्य करता है, यानी इस आवेशित कण पे एक बल कार्य करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉरेंज बल बोलते हैं। प्यारे बच्चों तो क्लियर हुआ कि नहीं, फिर से एक बार डेफिनेशन देखिए कि जब कोई एक आवेशित कण ये चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो इस आवेशित कण पे एक बल कार्य करता है, जिसका नाम क्या है प्यारे बच्चों, याद रखना है, किसी का नाम होता है लॉरेंज बल। तो डेफिनेशन आप ऐसे लिख दीजिएगा। अब देखिए लॉरेंज बल बराबर क्या होता है, यानी बल को F से सूचित करते हैं, तो लॉरेंज बल बराबर होता है F इक्वल टू क्या होता है, Q V और B, और क्या होता है प्यारे बच्चों, साइन, और यहाँ पे लिख देना है थीटा, ठीक है। ये प्यारे बच्चों क्या होते हैं, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये लॉरेंज बल का फॉर्मूला है, जो कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब में आता है, ठीक है, कि लॉरेंज बल क्या है। तो प्यारे बच्चों यही आपको बताना है कि यही क्या होता है, हमारा लॉरेंज बल होता है, ठीक है। लॉरेंज बल क्या है, तो F इक्वल टू क्या होता है, Q V B साइन थीटा होता है। इसको सिद्ध भी करेंगे कि आखिर ये होता कैसे, Q V B साइन थीटा आपको दे देगा कि लॉरेंज बल क्या होता है, इसको सिद्ध कीजिए। तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जामों में आते हैं, तो आपको बोलेंगे पूरा A to Z तरीके से बताएंगे, ताकि आपको कुछ भी दिक्कत ना हो। जैसे इसका देखिए डेफिनेशन हम पीछे लिख दिए हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लें, नहीं तो जिसको PDF लिए हैं उनको मिल जाएगा, ये सब सारा चीज क्या होगा, मिल जाएगा उसमें। देखिए लॉरेंज बल क्या होता है, तो जब कोई एक आवेशित कण, जैसे हमने बता दिया कि ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो जब कोई एक आवेशित कण, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो इस पे क्या कर रहा है, वो बल कार्य कर रहा है, वो फोर्स कार्य कर रहा है। इसी को तो हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों लॉरेंज बल। तो हो गया ना, लॉरेंज बल बराबर हमारा क्या होता है, तो बल बराबर होता है प्यारे बच्चों क्या, Q V और यहाँ पे B, और क्या होता है, साइन थीटा होता है। ये आपको याद रखना है फॉर्मूला। चलिए अब फॉर्मूला सिद्ध करते हैं हम लोग कि लॉरेंज बल का जो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा सभी स्टूडेंट कि ये जो Q V B साइन थीटा होता है, आखिर क्यों होता है, ठीक है, कैसे होता है, क्यों होता है, हम आपको सभी चीजें बता देते हैं। इसको सिद्ध करते हैं ताकि प्यारे बच्चों आपका कॉन्सेप्ट जो है ना क्लियर हो जाए। हम नहीं चाहते हैं कि बाद में चल के आपको कुछ भी दिक्कत परेशानी हो, ठीक है। चलिए हम नहीं चाहते कि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो, ठीक है। चलिए एक मिनट रुक जाइए, इसको डिलीट करना पड़ेगा, कभी कभी काम नहीं करता है ये।
चले कोई बात नहीं है, ये कभी कभी ये काम नहीं करता है, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए छोड़िए यहाँ पे, अब चलिए हम लोग करते हैं क्या, हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। क्या सिद्ध करना है कि हमको सिद्ध करना है कि जो यहाँ पे लॉरेंज बल होता है फिजिकल टू क्या होता है, तो क्यू भी क्या होता है प्यारे बच्चों, साइन थीटा होता है ना। इसको सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहला लिखिएगा कि जो चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल है ना, ये इसके आवेशों के समानुपाती होता है। तो सबसे पहले हिंदी में लिखिएगा, हम ऐसे लिख देते हैं, एक लिख देते हैं, आप उसको लिख दीजिएगा, ठीक है। चुंबकीय लिखिएगा ऐसे कि क्षेत्र में, ऐसे लिखिएगा कि लगने वाला बल आवेश के समानुपाती होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, आप लोग ऐसे लिखिएगा कि आवेश के समानुपाती होता है, लिखिएगा ऐसे। चलिए ऐसे लिखिएगा, हम सबसे पहले आपको लिख के बता रहे हैं, ठीक है। देखिए इसको सिद्ध करने का सबसे पहला लिखना है कि जो यहाँ पे लिखना है कि चुंबकीय क्षेत्र में जो लगने वाला बल है इसके आवेशों के समानुपाती होता है, यानी F समानुपाती क्या हो गया प्यारे बच्चों, यहाँ पे याद रखिएगा कि Q, इसको हम क्या मान लिए, समीकरण 1 मान लिए, ठीक है। क्लियर रखिएगा प्यारे बच्चों। पहला कंडीशन क्या लिखना है कि जो चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल है इसके आवेशों के क्या होता है, समानुपाती होता है। फिर आपको हिंदी में लिखना है कि चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल इसके भी यानी वेग भी के क्या होता है प्यारे बच्चों, समानुपाती होता है। ऐसे लिखना है आपको, ठीक है, ऐसे लिखिएगा प्यारे बच्चों। क्या लिखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल इसके वेग भी के समानुपाती होता है, यानी F समानुपाती क्या हो गया प्यारे बच्चों, भी, इसको क्या मान लिए हम, समीकरण 2। अब क्या लिखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल इसके तीव्रता B के समानुपाती होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल समानुपाती होता है किसके, तो तीव्रता B के, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 3। अब आपको लिखना है कि चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल, यहाँ पे ऐसे लिखना है कि चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल उसके आवेश के वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच बनने वाले कोण, यानी यहाँ पे याद रखना है कि इसके चुंबकीय ये क्या है, क्षेत्र है, और ये क्या है, बी है, और इसके बीच का जो कोण होता है यानी जो साइन थीटा होता है इसके क्या होता है प्यारे बच्चों, समानुपाती होता है। तो आपको कैसे हिंदी में लिखना है, अब आपको हिंदी में ऐसे लिखना है कि यहाँ पे लिखना है कि चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल उसके, यहाँ आप देखिए वेग तथा, यहाँ पे उसके वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच की तीव्रता के बने कोण के क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी F समानुपाती क्या हो गया प्यारे बच्चों, हमारा हो गया साइन थीटा, है ना, इसके समानुपाती यानी साइन थीटा, इसको मान लेते हैं समीकरण 4। डरिए मत, आपको 100% समझ में आएगा। अब यहाँ पे आप लोग इसको पाड़ दीजिए, अब लिख दीजिएगा समीकरण 1 2 3 4 को मिलाने पे, ऐसे लिखिएगा कि समीकरण, याद रखिएगा कि 1 2 3 और प्यारे बच्चों 4 को क्या मिलाने पे, ऐसे लिखिएगा 1 2 3 4 को प्यारे बच्चों क्या लिखिएगा, मिलाने पर। चलिए जब हम इसको मिलाएंगे तो प्यारे बच्चों F है तो F होगा, है ना, समानुपाती है, समानुपाती Q भी साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे प्यारे बच्चों क्या है, Q है तो Q, फिर क्या है, B है तो B, फिर क्या है, B है तो B, साइन थीटा है तो प्यारे बच्चों साइन थीटा, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। अब प्यारे बच्चों आपको पता है समानुपाती हटता है वो कांस्टेंट लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, F लिखेंगे, समानुपाती हटेगा इक्वल टू लगेगा, K कांस्टेंट लगेगा, और फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, Q भी B, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ देखिए K जो होता है ये कांस्टेंट होता है और K का मान कभी भी क्या होता है, 1 होता है। तो प्यारे बच्चों इसको ऐसे लिख दीजिएगा, F इक्वल टू K का मान 1 रखेंगे, तो 1 में किसी भी चीज़ से गुणा कीजिएगा तो यहाँ पे वही होता है, 1 में 5 से गुणा कीजिएगा तो 5 ही होगा, यानी 1 से Q भी में गुणा करेंगे तो यही होगा। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, Q भी B साइन, यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों, थीटा हो जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पे ये सिद्ध हो गया लॉरेंज बल। तो प्यारे बच्चों ऐसे ही पढ़िए ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए 100%, आपको थोड़ा भी दिक्कत, थोड़ा भी परेशानी ना हो। तो प्यारे बच्चों इसके जो यहाँ पे आप जो ये है
F इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा। इसको प्रूफ हमने कैसे किया, सबसे पहले लिखना है कि चुंबकीय बल, यहाँ देखिए चुंबकीय क्षेत्र में जो बल लगने वाला है वो आवेशों के समानुपाती होता है। फिर लिखना है कि चुंबकीय बल में लगने वाला यानी चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल इसके वेग भी के समानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल इसके तीव्रता के समानुपाती हो गया यानी बी के समानुपाती हो गया। फिर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि उसके आवेश, वेग और तीव्रता यानी उसके यहाँ पे याद रखने के वेग और यहाँ देखिए तीव्रता के बीच बने कोण कि क्या होता है, ये प्यारे बच्चों समानुपाती होता है यानी F समानुपाती साइन थीटा। यहाँ पे आपको और क्या करना है कि चारों को मिला देना है तो F हो जाएगा, F कॉमन है इधर तो F हो जाएगा, समानुपाती है समानुपाती, लाइन से लिख देना है क्यू बी बी साइन थीटा, क्यू बी बी साइन थीटा। बस इतना लिखना है कि F समानुपाती हटेगा इक्वल टू लगेगा और प्यारे बच्चों को के कॉन्स्टेंट लगता है जब समानुपाती हटता है तो और क्यू बी बी साइन थीटा यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे याद रखना है कि के क्या है, कॉन्स्टेंट है जिसका मान क्या होता है, 1 होता है, तो 1 रखेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा ना बाबू। तो इसी प्रकार हमने क्या किया, प्रूफ कर दिया। क्लियर हो गया? एक बार बताइए बच्चे, क्लियर हो गया? बिल्कुल बताइए प्यारे बच्चों, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एक बार बता दीजिए। हो गया होगा, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला जो आता है, अब ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव में आता है और ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो प्यारे बच्चों बहुत सारे बच्चे डर जाएंगे, छोड़ देंगे। देखिए कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल, यानी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पे बल कैसे कार्य करता है। ठीक है, अगर कोई यहाँ देखिए चुंबकीय क्षेत्र है उसमें धारावाही यहाँ पे क्या है, एक प्यारे बच्चों चालक रख देने पे, एक तार रख देने पे क्या होगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या बनता है, तो यहाँ पे याद रखना है कि मान लीजिए कि कोई ये चुंबकीय क्षेत्र है जिसको वेक्टर बी से सूचित करते हैं। क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें प्यारे बच्चों कोई क्यू आवेश है, इस पे कोई क्यू आवेश है तो ये भी वेग से गति करेगा। मान लीजिए कि इसमें कोई क्यू आवेश दे दिया जाए तो भी वेग से गति करेगा। तो प्यारे बच्चों इसके लिए फॉर्मूला होते हैं F इक्वल टू क्या होता है, Q। यहाँ पे आपको ऐसे याद रखना है कि इसके लिए फॉर्मूला होता है F इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू प्यारे बच्चों क्या होता है, भी क्रॉस यहाँ पे क्या होता है, बी होता है। ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, ये आपको प्यारे बच्चों याद कर लेना है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, F है तो प्यारे बच्चों बल तो ऐसे ही रहेगा। अब देखिए Q है तो यहाँ पे आप लोग प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि मान लीजिए कि कोई चालक है तो चालक में किसके द्वारा ये आवेश जाता है, तो आवेश प्यारे बच्चों बोलेंगे कि विद्युत धारा के रूप में ना जाता है। आवेश किसके रूप में गति करता है, विद्युत धारा के रूप में। तो ये Q की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये भी है यानी ये जो वेग है कितना के वेग से गति करेगा, जितना लंबाई होगा उतना के वेग से गति करेगा। तो ये भी का संबंध किससे हो गया, तो प्यारे बच्चों आप लोग याद रखिएगा कि लंबाई से हो गया यानी L से हो गया, अगुणा है B तो B हो जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल गया प्यारे बच्चों कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक रखने पे हमारा बल क्या निकलता है, तो याद रखना है कि F इक्वल टू I यहाँ पे क्या होता है प्यारे बच्चों, L गुणे B होता है। ठीक है, ये आपको क्लियर कर लेना है। ठीक है, ये क्लियर कर लेना है कि अगर पूछे कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कौन सा बल लगेगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कौन सा बल कार्य करेगा। तो प्यारे बच्चों याद रखना है कि F इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू L गुणे B। तो इसको प्यारे बच्चों आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वेक्टर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे देखिए ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इसका, यहाँ पे ध्यान रखिए। क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यकारी बल क्या होगा। तो प्यारे बच्चों हमने अभी क्या निकाला, F इक्वल टू हमने क्या निकाला बाबू, फटाफट से बताइए। कार्यकारी बल इक्वल टू हमने क्या निकाला, कार्यकारी बल यानी F इक्वल टू हमने क्या निकाला, फटाफट से बता दीजिए। F इक्वल टू क्या निकाला, तो प्यारे बच्चों हमने निकाला I इंटू क्या होता है L गुणे में क्या होता है प्यारे बच्चों, B होता है। जस्ट हमने पीछे निकाला था, देखिए तो है प्यारे बच्चों। तो F इक्वल टू क्या है, I इंटू L गुणे B, जो कि यहाँ पे कौन से ऑप्शन में है, बी वाला ऑप्शन में है। तो ये एग्जाम में आता है तो ये गलती होगा आपसे, तो आप बोलिएगा सर जी नहीं इसमें गलती का कोई चांस नहीं है, हम गलती नहीं करेंगे। देखिए पीछे कैसे निकालने हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कैसे बल कार्य करेगा। तो मान लीजिए कि कोई चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें कोई आवेश गति कर रहा है, इसमें क्या करेगा, धारावाही चालक है तो आवेश गति करेगा, भी वेग से गति कर रहा है। तो इसके लिए वो फॉर्मूला होता है F इक्वल टू Q इंटू भी गुणे बी, यानी Q का संबंध किससे है, तो प्यारे बच्चों आवेशों को गति यानी विद्युत धारा, आवेश कैसे गति करता है, तो विद्युत धारा के रूप में गति करता है। तो विद्युत धारा को हम I लिख सकते हैं। और वेग क्या है, तो कितना, वेग का मतलब क्या है, इसके लंबाई पे निर्भर करता है वेग। ठीक है, कि कितना लंबा है, तो वेग को हम L मान लेंगे और B है तो B। तो यही हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्रूफ हो जाएगा
ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अगर ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन है तो आपको ये नहीं बोलना कि सर जी नहीं पढ़ाए हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यकारी बल क्या होगा। तो प्यारे बच्चों कौन सा होगा, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू एल गुणे यहाँ पे B, जो कि हमारा क्या हो जाएगा 100% राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया बाबू, क्लियर हो गया ना। अब चलिए हम इतना ही पढ़ाने वाले थे, लेकिन कल क्लास ना होने के कारण हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों, अब हम आपको पढ़ाने वाले हैं बायो सेवर्ट का नियम। ठीक है, बायो सेवर्ट का नियम पढ़ाने वाले हैं जो कि आपको 100% समझ में आएगा और ये बार बार आपके एग्जामों में पूछा जाता है। यानी हम पार्ट 2 लेके आने वाले थे, लेकिन पार्ट 2 हम इसी वीडियो में कराएंगे कि बायो सेवर्ट का नियम क्या है। देखिए बायो सेवर्ट का नियम जानने से पहले प्यारे बच्चों कोर्स ले लीजिए, 499 में आपको मिल रहा है ऑल सब्जेक्ट का। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का मिल रहा है। लेने के लिए नंबर नोट कीजिए 629924 फटाफट से आप इस पे एक संपर्क करके ले सकते हैं। ठीक है, अब चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि बायो सेवर्ट का नियम क्या है। देखिए बायो सेवर्ट, ये बायो सेवर्ट क्या है, तो बायो और सेवर्ट नाम के दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये पाया कि अगर किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक तार के चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, जब कोई चालक तार में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो चालक तार में क्या होता है प्यारे बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर रखना है। और बायो सेवर्ट के फ्रांस के दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने धारावाही चालक पर अनेक प्रयोग द्वारा चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया और सूत्र प्रस्तुत किया जिसे हम लोग बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। तो प्यारे बच्चों बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बायो सेवर्ट का नियम नहीं पता है। बहुत सारे बच्चे एकदम यहाँ पे दिक्कत में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं कि सर जी कैसे होता है, बायो सेवर्ट का नियम क्या है। तो प्यारे बच्चों हम आपको बता देते हैं कि बायो सेवर्ट का नियम क्या है। बायो सेवर्ट का नियम बस इतना लिखना है कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो चालक तार के चारों ओर क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसे हम लोग बायो सेवर्ट का नियम बोलते हैं। ठीक है, इतना लिखना है, क्लियर लिखना है। अभी आपको पूरा समझ में आएगा कि बायो सेवर्ट का नियम क्या है। तो जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो चालक तार में क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसे हम लोग बायो सेवर्ट का नियम बोलते हैं। अब देखिए वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट ने चुंबकीय क्षेत्र पर किए गए प्रयोग के अध्ययन में ये बताया, समझिएगा, कि किसी भी धारावाही चालक के अल्पांश दूरी यानी डेल्टा एल के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान किन किन बातों पे निर्भर करता है, ये बताया। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे बायो सेवर्ट का नियम पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों आपको बिल्कुल समझना है, समझ में आएगा 100%। बायो सेवर्ट का सबसे पहले नियम क्या कहता है, तो प्यारे बच्चों बायो सेवर्ट का नियम कहता है कि किसी चालक तार में अगर धारा को प्रवाहित किया जाए तो चालक तार के चारों तरफ क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसे हम लोग बायो सेवर्ट का नियम बोलते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब प्यारे बच्चों यहाँ पे समझिएगा, ये क्या है, कोई चालक तार है। मान लीजिए क्या है प्यारे बच्चों, एक चालक तार है। देखिए प्यार से समझिएगा, पूरा समझ में आएगा। ये क्या है, एक चालक तार है, इसमें धारा कौन सी प्रवाहित हो रही है, तो प्यारे बच्चों आप बोलेगा कि इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। ये चालक तार की लंबाई तो होगी प्यारे बच्चों। तो इस चालक तार का पहले सिरा ले लीजिए, क्या है, ए सिरा है, ये सिरा बी है। ठीक है, इसकी लंबाई, इसमें कौन सा, तो आई धारा प्रवाहित हो रही है। और प्यारे बच्चों इसकी अल्पांश लंबाई यानी लंबाई क्या है, डेल्टा एल ले रहे हैं इसकी लंबाई। ठीक है, डेल्टा एल इसकी लंबाई ले रहा है। और यहाँ पे प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या है, कोई यहाँ पे क्या है, इसके आवेश है जिसका कोई क्षेत्र है। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, कोई बिंदु P है, मान लीजिए कि यहाँ पे P बिंदु ले रहा है, कोई बिंदु यहाँ पे मान लीजिए कि P है, यहाँ पे कोई बिंदु P है। तो इसके यहाँ पे आपको याद रखना कि यहाँ पे इसकी चुंबकीय जो क्षेत्र है ना प्यारे बच्चों, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे थीटा कोण बना रहा है। ठीक है, समझिएगा, यहाँ पे थीटा कोण बना रहा है। और इसकी दूरी क्या है, इस बिंदु P यानी चुंबकीय क्षेत्र की दूरी क्या है, ये दूरी r मान लेते हैं। पहले आप लोग डायग्राम समझिए तभी आपको समझ में आएगा बाबू। प्लीज आप लोग बायो सेवर्ट का नियम देख लीजिए क्या कैसे होता है। बायो सेवर्ट का नियम बोलता है कि किसी चालक तार में अगर हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो चालक तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जा रहा है जिसे हम लोग बायो सेवर्ट का नियम बोलते हैं। अब यहाँ पे इसका फिगर कैसे बनाएंगे, मान लीजिए कि ये कोई चालक तार है, इसमें क्या हो रहा है, आई धारा प्रवाहित हो रही है और इसकी अल्पांश लंबाई यानी चालक तार की एक छोटा सा लंबाई हम डेल्टा एल ले रहे हैं। और इस पे प्यारे बच्चों इसका चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए कहीं P है, इसका कोई क्षेत्र
होगा ना, तो P है, तो यहाँ से चालक तार से ये चुंबकीय क्षेत्र का यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो थीटा है, और इसकी लंबाई जो है ना चुंबकीय क्षेत्र की वो क्या है प्यारे बच्चों, R है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया कि नहीं, एक बार बता दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले आपको प्यारे बच्चे लिखना होगा, सबसे पहले लिखिएगा आप लोग, सबसे पहले लिखिएगा कि यह चालक तार के धारा के समानुपाती होती है। यहाँ पे याद रखना है कि यह चालक तार के, यहाँ पे याद रखना है ये क्या है, चालक तार है, यह चालक तार की धारा के समानुपाती होती है। सबसे पहले इसको प्रूफ करने के लिए लिखना पड़ेगा, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र चालक तार के समानुपाती होती है। यहाँ पे लिखना है कि यह जो होता है, यहाँ पे लिखिएगा प्यारे बच्चों, हम एक लिख देते हैं, बाकी बोल देंगे, आप लोग लिख दीजिएगा। यहाँ पे आप लोग लिखिएगा कि यह चालक तार के समानुपाती होता है। याद रखिएगा, चालक तार के समानुपाती होता है। सबसे पहले बायो सेवर्ट का नियम पढ़ रहे हैं, ध्यान से पढ़िएगा। यह चालक तार के क्या होता है, चालक तार के समानुपाती होता है। यानी प्यारे बच्चों चालक तार के समानुपाती कहने का मतलब क्या, तो चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग डेल्टा बी से सूचित करते हैं, और ये समानुपाती क्या हो रहा है, चालक तार के, प्यारे बच्चों यह चालक तार के समानुपाती हो रहा है। यानी चालक तार क्या है प्यारे बच्चों, चालक तार में प्रवाहित धारा के, सॉरी यहाँ पे आपको लिखना कि यह चालक तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। समझिए, धारा छोड़ दिए थे। यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको लिखना है कि यह, यहाँ पे ऐसे लिखिएगा कि यह चालक, यह चालक, देखिए यही सही से लिखा ही नहीं जाता इस बोर्ड पे, यह चालक, देखिए फिर से लिख रहा, अपने से मिटेगा, अपने से लिखेगा, इसलिए दूसरा बोर्ड लगवाए थे, टेक्निकल इशू है तो फिर इस पे पढ़ा रहे हैं। देखिए आप, देखिए आपको लिखना है कि यह चालक तार के, यह चालक तार के प्यारे बच्चों धारा के समानुपाती होता है। धारा का मतलब क्या होता है, करंट, धारा के क्या होता है प्यारे बच्चों, समानुपाती होता है। तो ऐसे लिखिएगा, सही से नहीं लिखा जाता है प्यारे बच्चों, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इस बोर्ड पे सही से लिखा नहीं जाता है, कैसे भी लिख दे रहे हैं। ठीक है, यह चालक तार के धारा के क्या, यानी ये जो चुंबकीय क्षेत्र है क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र, याद रखना है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है चालक तार की धारा की क्या होता है, समानुपाती होता है। डेल्टा बी इक्वल टू क्या हो गया प्यारे बच्चों हमारा, यहाँ पे याद रखना है कि आई हो गया। ठीक है, ये चालक तार की धारा के समानुपाती हो गया। अब आपको लिखना है प्यारे बच्चों कि यह चालक तार के लंबाई के समानुपाती होता है। यानी चुंबकीय क्षेत्र चालक तार के लंबाई के समानुपाती होता है। यहाँ पे आप लोग हिंदी में भी लिख दीजिएगा, यहाँ पे इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण नहीं समझ में आएगा फिर से समझाएंगे, लेकिन रुके रहिए। अब ये चालक तार के क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र चालक तार के क्या होता है, लंबाई के समानुपाती होता है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग किससे सूचित करते हैं, डेल्टा बी से। ये समानुपाती किसके होता है, तो चालक तार के लंबाई, लंबाई क्या है प्यारे बच्चों, डेल्टा एल है, तो डेल्टा एल के समानुपाती होता है, इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, पहले आपको लिखना है कि यहाँ देखिए चुंबकीय क्षेत्र चालक तार के प्यारे बच्चों धारा, यानी आई इसका धारा है, इसके समानुपाती होता है। फिर ये चुंबकीय क्षेत्र में यहाँ देखिए चुंबकीय, जो यहाँ पे आपको याद रखना है, चुंबकीय क्षेत्र में चालक तार है, इसकी जो लंबाई है डेल्टा एल, इसके क्या होता है, समानुपाती होता है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको लिखना है कि यह चालक तार से बिंदु P के बीच बने कोण के ज्या के समानुपाती होता है। देखिए कैसे लिखेगा कि यह चालक तार के, यहाँ पे लिखना है कि यह चालक तार से बिंदु P के बीच, यह चालक तार से बिंदु P के बीच बने ज्या कोण, ज्या कोण का मतलब हो साइन थीटा। यहाँ पे याद रखना कि यह चालक तार से बिंदु P के बीच बने ज्या कोण के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी डेल्टा बी इक्वल टू क्या हो गया, समानुपाती क्या हो गया, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखिएगा साइन थीटा के, ये क्या हो गया, समानुपाती हो गया, जिसको हम लोग 3 मान लेते हैं। अब उसके बाद से फिर आपको लिखना है कि यह चालक तार, यहाँ पे लिखना है कि यह चालक तार की बिंदु P से बीच की दूरी के वर्गों के ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह चालक तार से बिंदु P की बीच की दूरी के वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती नहीं, व्युत्क्रमानुपाती।
यहाँ पे लिखना है कि यह किसी चालक तार से बिंदु P के जो दूरी है इसके वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि डेल्टा B समानुपाती क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 1/r², क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको क्या मानेंगे, समीकरण 4 मानेंगे। नहीं समझ में आ रहा है टेंशन मत लीजिए, हम आपको पक्का है समझाएंगे, फिर से आपको पूरा समझ में आएगा बाबू, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 2 3 4 को मिलाएंगे तो प्यारे बच्चों इधर क्या होगा, डेल्टा बी होगा यानी चुंबकीय क्षेत्र, और प्यारे बच्चों समानुपाती है किसके होगा, पहला हो गया प्यारे बच्चों आई हो गया, फिर क्या है यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा एल है, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन थीटा, तो प्यारे बच्चों इधर क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा बटा के नीचे r² है तो यहाँ पे लिख देंगे प्यारे बच्चों क्या r²। ये हमारा हो गया ना। चलिए साफ साफ नहीं लिखा है प्यारे बच्चों क्योंकि इस बोर्ड पे सही नहीं चलता है, फिर से लिख के आपको बताते हैं। यहाँ पे क्या है डेल्टा बी है तो ये डेल्टा बी रहेगा, ठीक है। अब ये समानुपाती होता है, आपको याद रखना है। ये चारों को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों हमारा विद्युत धारा आई है, और यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों डेल्टा एल है, और यहाँ पे क्या है साइन थीटा है तो साइन थीटा हमारा हो जाएगा, और बटा है तो बटा नीचे में ना r² है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों r² है। तो अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए डेल्टा बी है तो बी है, समानुपाती हटेगा इक्वल टू लगेगा, एक वो कांस्टेंट लगता है तो इसमें कांस्टेंट कौन लगाया जाता है, μ0/4π, याद रखना है इसमें कांस्टेंट कौन लगता है, तो प्यारे बच्चों μ0 बटा यहाँ पे आपको याद रखना है कि 4π लगाया जाता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखिएगा कि आई, यहाँ पे ऐसे लिखिएगा कि आई डेल्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा एल, और यहाँ पे हो जाएगा क्या साइन थीटा, और बटा में क्या हो जाएगा r²। यही हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों लॉरेंज बल होता है, जिसको प्यारे बच्चों आप सभी स्टूडेंट ध्यान में रखिएगा, समझ लीजिएगा। यही क्या है हमारा लॉरेंज बल है, सॉरी लॉरेंज बल बता रहे हैं, यही हमारा बायो-सेवर्ट का नियम है। नहीं समझ में आ रहा है हम आपको फिर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जब तक समझ में नहीं आएगा नहीं छोड़ेंगे आपको। चलिए हम इसको क्या कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। अब बोलेगा जा सर जी ये तो मिटा दिए, अरे बाबू बार बार मिटा सकते हैं, बार बार पढ़ा सकते हैं। अगर आपकी पढ़ाई का सवाल हुआ तो बायो-सेवर्ट का नियम हम आपको बार बार समझा सकते हैं, इतना काबिलियत है। चलिए बायो-सेवर्ट का नियम कहता है कि अगर किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो प्यारे बच्चों उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। मान लीजिए ये क्या है, कोई चालक तार है, क्या है प्यारे बच्चों चालक तार है, इसका सिरा क्या है, ये ए सिरा है, ये बी सिरा है, इसमें क्या हो रहा है बाबू, तो आप बोलेंगे आई धारा प्रवाहित हो रही है, और इसकी अल्पांश लंबाई कितनी है, तो डेल्टा एल बोलेंगे कि इसकी लंबाई क्या है, डेल्टा एल है, क्या है बाबू डेल्टा एल है। और प्यारे बच्चों इसका चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं कि कोई यहाँ पे बिंदु P है, और प्यारे बच्चों यहाँ से ये क्या कर रहा है, यहाँ से ये प्यारे बच्चे को कोण बना रहा है जिसका नाम है थीटा, और इसका दूरी क्या है, तो ये r दूरी है, ठीक है। यही आपको इतना समझ लेना है। बायो-सेवर्ट का नियम कुछ है नहीं, बस प्यारे बच्चों आप लोग डर जाते हैं, लेकिन हमारे पास आए हैं तो डरिएगा मत। ये हो गया हमारा बायो-सेवर्ट का नियम। अब इसमें आपको देखिए प्रूफ करना है, तो सबसे पहले लिखना है कि चुंबकीय क्षेत्र में प्यारे बच्चों चालक तार किसके समानुपाती होता है, इसके धारा के समानुपाती होता है। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र में चालक तार धारा के समानुपाती होता है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, फिर हम मिटा देंगे, अभी लिख रहे हैं, ऐसे लिखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र में चालक तार, ऐसे लिखिएगा प्यारे बच्चों, धारा के समानुपाती होती है। एक बार और समझ लीजिए 100% हो जाएगा, समानुपाती होती है, ठीक है, ऐसे लिख देना है। यानी चुंबकीय क्षेत्र में मतलब क्या हो गया हमारा डेल्टा बी हो गया, और ये समानुपाती किसके हो गया, हमारा धारा के समानुपाती हो गया। फिर आपको क्या लिखना है प्यारे बच्चों, फिर आपको लिखना है कि चुंबकीय क्षेत्र में प्यारे बच्चों कोई चालक तार उसके लंबाई के समानुपाती होती है, तो यानी डेल्टा बी समानुपाती क्या हो गया, इसका लंबाई क्या है, डेल्टा एल है, तो यहाँ पे क्या लेंगे डेल्टा एल लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे
जो चुंबकीय क्षेत्र में चालक तार होगा वो प्यारे बच्चों क्या होगा, आपको ऐसा लिखना है कि चुंबकीय, पहले तो यहाँ पे क्या करना है, एक बना लेना है, यहाँ पे समीकरण 2। अब आपको लिखना है कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक तार पे आपको लिखना है कि बिंदु P के बीच बने कोण, यानी बिंदु P के बीच जो ये बना ज्या कोण होता है ना, इसके समानुपाती होते हैं। ज्या कोण का मतलब यहाँ पे साइन थीटा होता है, यानी डेल्टा B समानुपाती कितने के होता है, इसके बीच का जो बना ज्या कोण होता है यानी साइन थीटा के क्या होता है, समानुपाती होता है, जिसको समीकरण 3 मानेंगे। अब क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में चालक तार के किसी बिंदु P से चुंबकीय क्षेत्र में जो दूरी है ना, इसके वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी डेल्टा B यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती क्या हो गया, वर्ग के यानी r दूरी के r स्क्वायर के, ये व्युत्क्रमानुपाती हो गया, जिसे हम समीकरण 4 मान लेंगे। और प्यारे बच्चों इसको मिटा देते हैं, ऐसे ही आपको लिखना है हर बेरी, और आपको लिखना है कि समीकरण, ऐसे लिखिएगा कि समीकरण 1, 2, 3 तथा यहां पे लिखिएगा 4 को मिलाने पे, ऐसे लिखेगा कि जब इसको मिलाएंगे तो प्यारे बच्चों डेल्टा बी, तो हमारा डेल्टा बी हो जाएगा इधर, और ये समानुपाती प्यारे बच्चों किसके हो जाएगा, तो समानुपाती होगा यहाँ पे क्या है, आई है तो धारा हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, डेल्टा एल हो गया, छोटा लिखिए बड़ा लिखिए, उसके बाद से क्या हो गया प्यारे बच्चों, साइन थीटा हो गया, तो साइन थीटा दे देंगे, ठीक है, समझिएगा, यहाँ पे छोटा एल भी दे सकते हैं, ठीक है। अब ये आई है, डेल्टा एल है, और बटा में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आर स्क्वायर बटा में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, तो डेल्टा बी है, बी समानुपाती हटता है, आपको पता है इक्वल टू लगता है, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या लगता है, म्यू नॉट बटा 4, यहाँ पे देखिए 4 पाई, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई है, आई, डेल्टा क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे एल है, और यहाँ पे क्या है साइन थीटा है, तो साइन थीटा बटा में क्या है प्यारे बच्चों, आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर। और प्यारे बच्चों आपको इतना पता होना चाहिए कि यही है बायो-सेवर्ट का नियम। क्या प्यारे बच्चों समझ में आया, यही क्या है बायो-सेवर्ट का नियम है। क्या है बाबू, यही क्या है बायो-सेवर्ट का नियम है, यही क्या है बायो-सेवर्ट का नियम है, ध्यान रखिएगा, यही क्या है बायो-सेवर्ट का नियम है। चलिए यही क्या है बायो-सेवर्ट का नियम है, ठीक है, रुकिए एक मिनट। यही क्या है प्यारे बच्चों, आपको ध्यान में रखना है कि यही क्या है, यही जो है बायो-सेवर्ट का नियम है। तो आप लोग इतना, आप लोग प्यारे बच्चों क्या कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। तो चलिए बायो-सेवर्ट के नियम तक हम आपको बता दिए, तो प्यारे बच्चों आप लोग ज़रूर यहाँ पे क्या कीजिएगा, ये नियम याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको बिल्कुल पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। तो मिलते हैं अब इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें एम्पियर का परिपथ नियम हो गया, सब चीज़ हो गया, सब चीज़ जानेंगे। और आप लोग कॉमेंट करके बताइए कि क्लास कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं 2 बजे वाली क्लास में, ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके दे लीजिए। मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।